सोचिए, आज़ादी के 75 साल बाद भी किसी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की हत्या हो जा रही है। ऐसा नहीं लग रहा है जैसे हम फिर से 60 के दशक में चले गए हैं। पहले तो पॉलिटिकल हत्याएं होती थी, करियर नहीं बनने देना है, राजनीति नहीं करने देना है, चुनाव नहीं करने देना है। लेकिन जगदेव बाबू के बाद बिहार में जिस तरह से जगदेव बाबू की हत्या हुई थी, उसी तरह से एक बार फिर से चेन्नई में, तमिलनाडु में बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष आर्मस्ट्रांग की हत्या हुई है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती रविवार को उनके परिवार से मिलने जा रही हैं, लेकिन हत्याओं के पीछे की वजह समझिए। आर्मस्ट्रांग सिर्फ एक नेता होते तो उनकी हत्या न होती। अगर वो सिर्फ एक पार्टी से जुड़े होते तो भी हत्याएं नहीं होती। इस देश में आपकी हत्याएं तब होती है जब आप सामाजिक बदलाव और सामाजिक क्रांति से जुड़ जाते हैं। जगदेव बाबू की इसलिए हत्या हुई थी कि वो सिर्फ विधायक नहीं थे, नेता नहीं थे। विधायक तो एससी एसटी के हैं ही, ओबीसी के 140 से ज्यादा विधायक हैं। आपकी हत्या तब होगी जब आप सामाजिक आंदोलन, आर्थिक आंदोलन को लीड करेंगे। आपसे नफरत तब करेंगे जब आप सामाजिक आंदोलन और आर्थिक आंदोलन को लीड करेंगे, जैसे मायावती जी से नफरत करते हैं। इसलिए जो आर्मस्ट्रांग की हत्या हुई है, उसकी वजह यह है कि आर्मस्ट्रांग अम्बेडकराइट थे, बुद्धिस्ट थे। ये तस्वीरें देखिए, गले में पंसील हैं। दिलीप मंडल ने लिखा है, उन्होंने चेन्नई में बुद्ध विहार बनवाया था और उस बुद्ध विहार में वो खुद जाते थे, अपने बच्चे के साथ हैं, और वो सामाजिक आंदोलन चला रहे थे। लेकिन सवाल है कि पेरियार की धरती पर, उस पेरियार की धरती पर जहां कर्मकांड और अंधविश्वास के खिलाफ लंबी लड़ाई है, आर्मस्ट्रांग की हत्या होना कई सारे सवाल खड़ा करता है। और ये सिर्फ चेन्नई का मसला नहीं है। यूपी, बिहार, झारखंड, देश के और राज्यों में हम लोग अभ्यस्त हो चुके हैं। एससी एसटी ओबीसी, किसान, अल्पसंख्यक की हत्या सरेआम होती रहती है। कोई सोशल एक्टिविस्ट है, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है। मैं जब चुनाव लड़ रहा था मुजफ्फरपुर में, तो वैशाली लोकसभा से, तो मैंने देखा कि वहां सिर्फ एक ओबीसी कुशवाहा समाज का शख्स 2 बार मुखिया बनता है, और जब वो विधायक की दावेदारी करने वाला होता है तो उसकी हत्या हो जाती है। उसी वैशाली के लालगंज में एक शेड्यूल कास्ट का शख्स जो विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं और 5000 वोट आता है, और अगली बार उनकी हत्या कर दी जाती है। और उसकी वजह यही थी कि वो दोनों सिर्फ और सिर्फ बहुजन मूवमेंट से जुड़े हुए थे। तो इस देश में आप नेता बनिए, अभिनेता बनिए, लेकिन आप सामाजिक आंदोलन का हिस्सा मत बनिए, आप सांस्कृतिक चेतना का हिस्सा मत बनिए, और गलती से फूले अम्बेडकराइट बिल्कुल मत बनिए, फूलेवादी मत बनिए, नहीं तो आपकी हत्या हो सकती है। और जब पेरियार की धरती पर यह घटना हो तो कई सारे सवाल खड़े होते हैं। ताजा अपडेट यह है कि टीवी अखबार में कोई खबर नहीं है, अखिलेश यादव, राहुल गांधी का कोई ट्वीट नहीं है। तमाम सत्ता पक्ष और विपक्षी दल चुप हैं, लेकिन तमाम अम्बेडकराइट बहुजन समाज के लोग, सोशल मीडिया इससे रंगा हुआ है। चेन्नई में लोग सड़कों पर हैं, तमिलनाडु में सड़कों पर है, पूरे साउथ इंडिया में सड़कों पर है। लोग पार रंजिता फूट फूट कर रो रहे हैं। सवाल है कि इस देश में जातिवाद और मनुवाद का इलाज कब होगा। और इस पूरे खेल में पता चला है, इस घटना के बाद, इस वारदात के बाद, कि 6 या 7 लोग की गिरफ्तारी हुई है। पता चले कि वो कौन लोग हैं, उनके बारे में देश को बताया जाना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं, ये जो हत्या है, इसके पीछे सबसे बड़ी वजह आर्मस्ट्रांग के वजह, क्योंकि वो जो राजनीतिक, तो वो अध्यक्ष थे ही बीएसपी के, वो जिस तरह से सामाजिक आंदोलन चला रहे थे, राजनीतिक आंदोलन चला रहे थे, सांस्कृतिक आंदोलन चला रहे थे, ये नहीं पच रहा था। और सबसे बड़ा सवाल स्टालिन पर उठ रहा है कि उनके राज्य में इस तरह की जघन्य हत्या हुई है। सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं कि किसी भी कीमत पर फास्ट ट्रैक कोर्ट बने और लीगल तरीके से इन तमाम आरोपियों को तय समय में सजा हो। लेकिन सवाल फिर वही है कि आज भी आज़ादी के 75 साल बाद, जब संविधान लागू है और जब एससी एसटी का रिजर्व सीट है, जब संसद में, विधानसभा में और थोड़ा बहुत मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी में भी
लोग होने के बावजूद हत्या हो रहा है, तो सोचिए ये है जाति की हनक। और मैं फिर कह रहा हूं, ये जातिवादी गुंडे जो भी हैं, इनको तय समय पर इनको सजा मिले। और बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने ऐलान किया है कि वो जाएंगी वहां पर और वो पीड़ित परिवार से भी मिलेंगी, उनके पार्थिव शरीर को पर श्रद्धांजलि भी देंगी, आदरांजलि भी देंगी। लेकिन सवाल भैया सोचिए कि आज भी अगर आप शोषित वंचित समाज से आते हैं और खासकर आदिवासी दलित समाज से आते हैं तो आपकी जघन हत्या कर दी जाएगी। ये सब इस देश में जातिवाद की वजह से हो रहा है, मनुवाद की वजह से हो रहा है। और पेरियार की धरती पर जो ये हत्या हुई है, इसका पूरा डिटेल आना चाहिए। अब तक पता नहीं चल पाया है कि ये कौन लोग हैं। मीडिया में इस तरह की रिपोर्ट्स आ रही है कि ये आपसी रंजिश है, पहले किसी एक शख्स की हत्या हुई थी, उसके बाद ये हत्या हुई है। तो सवाल है कि लॉ एंड ऑर्डर कहाँ है, कानून कहाँ है? लेकिन ये आपसी रंजिश कहकर इसको नहीं अटका सकते हैं। इस देश में रोज सबसे ज्यादा शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के युवा आंदोलनकारी, अगर आप आंदोलनकारी हैं, अगर आप सामाजिक चेतना से लैस है, सांस्कृतिक चेतना से लैस है, तो भी आपकी हत्या होगी। अगर आप गांव में हैं, शोषित वंचित समाज से हैं और धन संपत्ति बना रहे हैं, तो भी आपकी हत्या होगी। अगर आपके पास कुछ पूर्वजों का जमीन जायदाद है तो भी आपका कब्जा कर लिया जाएगा। अगर आप नौकरी में हैं, बिजनेस में हैं, तो भी आपके साथ भेदभाव होगा, सस्पेंड हो जाएंगे, नौकरी से निकाल दिया जाएगा। आप राजनीति में हैं तो आर्मस्ट्रांग की तरह हत्या कर दी जाएगी। संसद विधायक बन रहे हैं तो मंत्री, सीएम, पीएम नहीं बनने दिया जाएगा। और ये सब जाति की वजह से हो रहा है। और इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है हम सबको एक मुश्त आवाज में बात करना पड़ेगा। और मैं खासकर इस देश के किसान कम्युनिटी से अपील कर रहा हूं, आप जाट हैं, गुर्जर हैं, पटेल हैं, मराठा हैं, तो भी आपको इस लड़ाई में शामिल होना चाहिए, क्योंकि आपके साथ भी जातिवाद होता है। आप मीडिया में नहीं है, जुडिशियरी में नहीं है, कॉलेज यूनिवर्सिटी में नहीं है, ब्यूरोक्रेसी में नहीं है, बिजनेस में नहीं है, थोड़ा बहुत आप स्पोर्ट्स में पहुंचे हैं। और ये संविधान न होता तो आप वहां भी नहीं पहुंच पाते। तो किसान कम्युनिटी को भी इस लड़ाई में जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और जातिवाद से उनको निकलना पड़ेगा। और दूसरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी ओबीसी कम्युनिटी की है। आप कब तक गन्ना के चक्कर में, जमीन के चक्कर में, मवेशी के चक्कर में जातीय हिंसा में शामिल होते रहेंगे और आप जेल भी जाते रहेंगे, जबकि आपके बच्चों के साथ, आपके नस्लों के साथ भी मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस, सिनेमा, स्पोर्ट्स, कॉन्ट्रैक्टर, हर जगह आप भी जातिवाद के शिकार हैं। और जो असली जातिवाद, जिन्होंने जातियां बनाई, जिन्होंने मनुवाद के दम पर राज किया और जो आज भी सिस्टम में बैठे हुए हैं, मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस, सिनेमा, स्पोर्ट्स, कंस्ट्रक्शन, वो जो जातिवादी मनुवादी गुंडे हैं वो बहुत महीन हैं, बहुत चालाक हैं। वो कभी भी क्राइम अपने हाथ से नहीं करते हैं, वो क्राइम करवाते हैं। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, आप डिस्कवरी ऑफ इंडिया देखिएगा। ज्योतिबा फुले की सुपारी दी गई थी उनकी हत्या के लिए, और जिन लोगों को सुपारी दी गई थी हत्या करने के लिए, वो उन्हीं के समाज के थे जो शूद्र और अछूत उस समय बोला जाता था। और जब ज्योतिबा फुले ने कहा कि तुम मुझे मारने आए हो क्योंकि मैं तुम्हारे बच्चों के लिए स्कूल के दरवाजे खोल रहा हूं, मैं आपके लिए अधिकार की बात कर रहा हूं, इसलिए आपको सुपारी दी गई, तो मेरी हत्या कर दो अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा बच्चा भी हत्यारा बने। तब वो लोग वापस हुए थे। तो मैं उन तमाम लोग जिनका इस्तेमाल हो रहा है, चाहे लालच के दम पर या ब्रेन वॉश करके या धर्म के नाम पर, जिन दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यकों का इस्तेमाल हो रहा है, उनसे गुजारिश कर रहा हूं कि आपकी नस्लें इसी तरह से क्रिमिनल बना दी जाएंगी। आप पता कीजिए कौन है इस देश में जो अपने बच्चों को विदेश भेज रहा है, कौन है इस देश में जो अपने बच्चों को व्यापार, बिजनेस, मीडिया, जुडिशियरी, कंस्ट्रक्शन, ठेकेदारी में भेज रहा है और आपके हाथों हत्या करवा रहा है। और ये सब सोशल पॉलिटिकल डिस्कोर्स आपको करना पड़ेगा। आपको संवैधानिक अधिकार के प्रति लोगों को जागरूक करना पड़ेगा, नहीं तो मरने वाले भी हम हैं और मारने वाले भी कहीं हमारे ही लोग का तो इस्तेमाल नहीं हो रहा है। आदिवासियों के साथ लंबे समय तक ये हुआ है। जातिवादियों, मनुवादियों ने आदिवासियों के सामने आदिवासियों को ही खड़ा करके दोनों को लड़ाया है। तो राजनीति में, समाज में, पॉलिटिक्स में, बिजनेस में, स्पोर्ट्स में, सिनेमा में, सब जगह हो रहा है। लेकिन सवाल है, मैं इस देश के तमाम किसान कम्युनिटी, दलित, पिछड़े, आदिवासियों से निवेदन करता हूं
कि हम सब लोग सामूहिक रूप से जातिवाद के शिकार हैं, बस तरीका अलग अलग है। चाहे वो किसान कम्युनिटी हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, अल्पसंख्यक समाज हो, हम सब जो पावर पोजीशन है, मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस, स्पोर्ट्स, सिनेमा, कंस्ट्रक्शन, सब जगह जातिवाद के शिकार हैं। और अगर आप नहीं समझेंगे तो देर हो जाएगी। तो आर्मस्ट्रॉन्ग की हत्या का विरोध कीजिए, आरोपियों को सख्त सजा मिले, टाइम बाउंड में सजा मिले और आगे से सुनिश्चित हो। लेकिन सोचिए, पूरे सत्ता पक्ष और विपक्ष में चुप्पी है, सिर्फ अम्बेडकराइट ही इस मुद्दे को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं, भारत जाति प्रधान देश है और जब तक जाति खत्म नहीं होगी हमारी तरक्की नहीं हो सकती है, हम एक मजबूत मुल्क नहीं बन सकते हैं। नेशनल दस्तक की पूरी टीम की तरफ से आर्मस्ट्रॉन्ग को हम नमन करते हैं और वो सदियों सदियों तक, जब तक मानवीय सभ्यता रहेगी, अमर रहेंगे। जैसे बाबा साहेब अमर हैं, रोहित वेमुला अमर हैं, आर्मस्ट्रॉन्ग भी अमर रहेंगे। मैं आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूं कि इस तरह के हत्याओं का विरोध कीजिए, संवैधानिक तरीके से लिखिए, पढ़िए और आवाज उठाइए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।